Good morning, students. I hope that you will be safe at your home and read online classes carefully. बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप अपने घर पर सुरक्षित रहकर ये जो ऑनलाइन क्लास चलाए जा रहे हैं उसको अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ कक्षा 12 के लिए नरेशन का दूसरा भाग। नरेशन के पहले भाग में आप लोगों को बतलाया था कि नरेशन क्या है, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है और डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग हैं, उसके बारे में विस्तृत रूप से बतलाया था। तो आइए उसी की कड़ी में जो है हम आगे आते हैं सेकेंड पार्ट में। नरेशन में कौन कौन से बदलाव होते हैं, किस प्रकार से नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं, तो किस टेंस कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, कौन सा प्रोनाउन किस प्रोनाउन में चेंज होता है और निकट वाले शब्द किस प्रकार से दूर वाले शब्दों में चेंज होता है, तो उसको हम आज यही सीखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट नरेशन का भाग था वो दो पार्ट था। एक पार्ट था रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा पार्ट था बच्चों रिपोर्टेड स्पीच। पहला पार्ट था रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा पार्ट था रिपोर्टेड स्पीच। तो हमने ये बतलाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस भूतकाल में रहे तभी हम जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजिंग करते हैं, प्रोनाउन में चेंजिंग करते हैं और निकट वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में चेंजिंग करते हैं। ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका फ्यूचर में है, पास्ट टेंस को छोड़कर फ्यूचर में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में के प्रोनाउन में या टेंस में या निकट वाले शब्द दूर वाले शब्दों में चेंज नहीं होते हैं। ठीक है। तो आइए देखते हैं हम जो है रिपोर्टेड स्पीच की रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन। ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन होते हैं। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है, तो हमें जो है रिपोर्टेड स्पीच में 3 परिवर्तन करने पड़ते हैं, जिसमें पहला है चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन का परिवर्तन। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस में परिवर्तन। और तीसरा है स्टूडेंट्स जो निकट वाले शब्द हैं दूर वाले शब्दों में चेंज करते हैं। चेंज ऑफ नियरनेस एंड टू डिस्टेंस। तो बच्चों, ये 3 परिवर्तन हमें करना पड़ता है। 3 परिवर्तन जो है हमें रिपोर्टेड स्पीच में करना पड़ता है यदि आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो। ठीक है। तो इसमें पहला है चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो ये चेंज ऑफ प्रोनाउन आपके लिए टेबल जो है चार्ट बनाया हूँ। ठीक है।
इस टेबल के द्वारा आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है और थर्ड पर्सन, ठीक है, प्रत्येक की जो है नॉमिनेटिव केस में कौन सा प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ये कर्मक कारक है, और ये पजेसिव जो है क्या है, ये संबंध कारक, ठीक है। तो तीनों को मैं लिख दिया हूँ समझाने के लिए आपको, ठीक है। तो आइए हम चेंज ऑफ प्रोनाउन को इसको देखते हैं एक एक करके। चेंज ऑफ प्रोनाउन, ठीक है, इसको हम यदि लिख दें 100/123 तो समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। पहला है यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या है, आई वी मी अस माई माइन आवर आवर्स etc है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन आई वी मी अस माई माइन आवर आवर्स है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। बच्चों ये बतलाया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है, इसको अच्छी तरह से बतला दिया हूँ। आगे और अभी समझाएंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कर्ता के, ठीक है, पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार चेंज हो रहा है। पर्सन, नंबर और जेंडर, सारी और जेंडर के अनुसार चेंज होता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यदि है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट यदि जो है फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा। यदि जेंडर जो है मैस्कुलिन है तो मैस्कुलिन जेंडर चेंज होगा, फेमिनिन जेंडर है तो फेमिनिन जेंडर होगा, ठीक है। यदि सिंगुलर नंबर का है तो सिंगुलर नंबर ही चेंज होगा, ठीक है। और दूसरा प्रोनाउन का चेंज ऑफ प्रोनाउन का दूसरा नियम क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन बच्चों क्या है, इसको लिख देते हैं यू, योर, योर्स, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स,
का है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच का ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन सेकेंड पर्सन का है तो इसको इतना ही लिखते हैं, ठीक है। तो यह ठीक है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, जो हमारा रिपोर्टिंग है वर्ब है, इसको साइड में लिख देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, के ऑब्जेक्ट यानी कर्म के अनुसार बदलता है। ठीक बच्चों, यदि रिपोर्टिंग स्पीच का प्रोनाउन जो सेकेंड पर्सन का है, यू योर योर से है, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है। और तीसरा नियम है इसका जो है कि थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो है प्रोनाउन क्या है, थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में इसको लिख देते हैं ही, शी, इट, दे, हिम, हर, हर्ष, दियर, दियर्स, ठीक है, इटीसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन थर्ड पर्सन का है, ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, ठीक है, तो इसका प्रोनाउन नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउन हुआ, ठीक। और इसके बाद आता है इसको हम सन बटा 123 अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसके बाद दूसरा चेंज है आपका टेंस परिवर्तन, ठीक है। टेंस परिवर्तन भी अच्छी तरह से समझ लो बच्चों। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस एकदम सिंपली इसको समझोगे आप लोग, ठीक है। आइए देखते हैं, प्रेजेंट में देखते हैं। यदि आपका टेंस सिंपल प्रेजेंट में है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, वाज वेयर में। पहला सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में, ठीक है। इसके नीचे लिख देते हैं इज एम आर, तो यह चेंज हो जाएगा वाज और वर में, ठीक बच्चों। और दूसरा है, अब दूसरा यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का तीनों काल देखिए, प्रेजेंट का तीनों काल देखिए, ये तो सिंपल हो गया, इसमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यह चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तीसरा प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो यह चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में,
और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट है। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है तो यह चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। पांचवा, यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट इसको मिटा देते हैं, क्लियर हो जाए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यह बच्चों चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट, सॉरी यहाँ नहीं लिखा, यहाँ मैं लिख देता हूँ अभी, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा प्रेजेंट, ठीक है। हमने जो चेंज किया प्रेजेंट को किस में ले गया हमने, पास्ट में, ठीक है। अब आइए देखते हैं पास्ट में, देखते लेते हैं, ये भी आसानी से समझ में आएगा। पास्ट में देखते हैं, ठीक है। यदि आपका वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है, तो बच्चों यह चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इसमें चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। यदि आपका पास्ट कंटिन्यूअस है, यदि आपका टेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस का है तो यह चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और बच्चों इसके बाद पास्ट का दो और आता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट को सेम रहने देते हैं, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट टेंस का यदि वाक्य है तो वह जो है सेम रहेगा, सेम वही टेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, सेम एज इट इज, ठीक। और यदि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो यह भी सेम रहेगा, ठीक है, नो चेंज, सेम वही टेंस रहेगा, ठीक। ये प्रेजेंट में हमने देखा कि प्रेजेंट है तो पास्ट में चेंज होता जा रहा था, ठीक है। लेकिन पास्ट टेंस है तो इसमें केवल दो चेंज हुआ, कौन कौन, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और जो परफेक्ट था और परफेक्ट कंटिन्यूअस था तो चेंज नहीं हुआ, प्रेजेंट पास्ट हो गया। अब बचता है बच्चों फ्यूचर, तो फ्यूचर का एकदम आसान है, फ्यूचर के साथ किया जाते हैं विल सेल है, ठीक। तो यदि हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो विल का वुड और सेल का शुड हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो इस टेंस को समझना एकदम आसान था, ठीक। यदि हम इसको पूरे को एक शब्द में कह दूं, अब आपको ये रटना न पड़े, ठीक है। आप यदि इसको रटने से बचना चाहते हैं तो मैं एक शब्द कहता हूं कि यदि हम, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में हम टेंस को चेंज करना चाहते हैं तो, ठीक है, हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। यदि पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे मैंने देखा यहाँ क्या क्या देखा, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम था, ठीक। चेंज क्या हुआ पास्ट में, दो ठो, ये और ये, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और फ्यूचर का भूतकाल क्या होता है, विल का वुड और सेल का शुड, ठीक। यहाँ लिख देते हैं फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में यदि सहायक क्रिया आपका विल है तो चेंज होगा बच्चों वुड में, ठीक। शैल है तो शुड में,
देखो है ना पास्ट फॉर्म ये, ठीक। ऐसे ही कैन का कुड, ठीक है, मेका माइट। ऐसे ही कैन को किस में चेंज करते हैं बच्चों, कुड में, मेको माइट में। ये आपका टेंस क्या था, चेंज ऑफ टेंस, ठीक है, टेंस में परिवर्तन, ठीक, एकदम आसान तरीका था। अब एक और बचता है स्टूडेंट्स कि आपका जो तीसरा बतलाया था कि चेंज ऑफ नियरनेस इनटू डिस्टेंस, ठीक, निकटता को हम दूरी में जो है परिवर्तन करते हैं। उसके लिए हम आपको यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। दीज यदि है वाक्य में तो दोज लिखते हैं, दिस है तो दैट, हियर है तो देयर, नाउ है तो देन, टुडे है तो दैट डे, 10 का शो। यदि एगो है तो हम चेंज करेंगे बिफोर में, स्टरडे है तो द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट है द प्रीवियस डे, ठीक है। तो बच्चों इसको हम अब इरेज करते हैं। अब आते हैं एक एक को बारी बारी समझाते हैं। टेंस चेंज बच्चों, इसके लिए आपको जो टेंस है, जो 12 टेंस है, उसको अच्छी तरह से पहचान आनी चाहिए, उसका सहायक क्रिया आनी चाहिए, तभी ना हम चेंजिंग करेंगे। तो इसके लिए आप लोग जो है टेंस को अच्छी तरह से जो है पढ़िए। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाते हैं। फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लेते हैं। पहला जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया, पहला करीम said to me, करीम said to me, I have finished my work, ठीक है। करीम said to me, I have finished my work। बच्चों हमने बतलाया था कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है भूतकाल में पास्ट टेंस में रहे, तभी हम जो है रिपोर्टेड स्पीच के तीनों में टेंस करते हैं। क्या क्या तीनों था जो बतलाया अभी, टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज और निकट वाले शब्द को दूर वाले शब्दों में, ठीक है। तो पास्ट टेंस में है, ठीक, तो नियम बतलाया था, सेट टू उसमें चेंज करते हैं, टोल्ड में, करीम टोल्ड मी। बच्चों ये भी बताया था कंजक्शन है, वर्ड दैट लगाते हैं, करीम टोल्ड मी दैट, ठीक। अब आ गया रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट, इसमें है चेंजिंग करना है। पहला चेंजिंग करना है बच्चों प्रोनाउन का, ठीक। आई, आई किस पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब का बच्चों सब्जेक्ट ये है करीम, ठीक है, क्या है, करीम। तो करीम हम देखेंगे कि किस चार्ट में जो बतलाया हूं किस पर्सन में दिख रहा है तुमको। तो हमें जो है करीम ये नेमिंग वर्ड है, ये थर्ड पर्सन में दिखेगा। और हम ये भी बतलाए थे कि किसके अनुसार चेंज होगा, पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार, ठीक। तो करीम सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, नेमिंग वर्ड है, तो इसके लिए आप प्रोनाउन यूज करेंगे ही, ठीक, ठीक है। तो आपका यहां हो गया ही। अब आते हैं टेंस चेंज करते हैं। ये किस टेंस का वाक्य है, हैव लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हैज हैव है। यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यह जानो कि किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो बच्चों हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में, ठीक। बतलाया हूं प्रेजेंट को पास्ट में ले जाते हैं हमेशा, ठीक। दैट ही हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म है ही, फिनिश्ड, FINISHED। अब बच्चों यहाँ माई है, अब यहाँ देखेंगे, ठीक है। आई के साथ बना के माई था, ही के साथ बना के लिए क्या हो जाएगा, हिज। और यहाँ टेबल चार्ट से भी देख सकते हैं, इसको भी देख लीजिए। देखो ये आपका क्या है, ये, ठीक है, माई। माई किसमें दिख रहा है तुमको, माई ये जो है ये पॉजेसिव केस में दिख रहा है ना, पॉजेसिव, ठीक। पॉजेसिव केस फर्स्ट पर्सन का है, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज कर रहे थे, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यह रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ये थर्ड पर्सन है, ये करीम, तो थर्ड पर्सन में ही जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर अपना के लिए क्या हो जाएगा, हिज, ठीक। दैट ही हैज फिनिश्ड हिज
वर्क, फुल स्टॉप, समझ को हटाते हैं। ठीक, और दूसरा एग्जांपल देखते हैं बच्चों, ऐसे ही, ठीक है, राधा सेड टू नेहा कामा, और डॉलर का हम लिखेंगे वी वेयर रनिंग इन द फील्ड। राधा से टू नेहा, राधा ने नेहा से कही वी वेयर रनिंग इन द फील्ड, हम लोग मैदान में क्या कर रहे हैं, रनिंग, दौड़ रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक, अब ये हम देखेंगे कि यहाँ से टू पास्ट टेंस में है, ठीक है, तो हमें चेंज करना होगा। ठीक है, प्रोनाउन टेंस, टेंस चेंज और निकट वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन क्या है। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन वी है। ठीक, तो वी फर्स्ट पर्सन का है और यह प्लूरल नंबर भी है। क्या है? प्लूरल नंबर भी है। ठीक, आइए देखते हैं इसको। तो हो जाएगा राधा टोल्ड नेहा। ठीक, कंजक्शन वर्ड बच्चों क्या लगाएंगे? दैट। अब आइए हम प्रोनाउन आ गया वी। ठीक, तो वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और यह किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। राधा है। ठीक, राधा है। अब यहाँ जो है वी, हमको यह भी देखना है कि कौन सा नंबर है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक, तो वी क्या है, यहाँ पर ये आपका वी प्लूरल नंबर का है। ठीक है, और राधा हमको किस में, कहाँ दिख रहा, किस पर्सन में दिख रहा है? थर्ड पर्सन में। नेमिंग वर्ड ये है। ठीक, सी। राधा का प्रोनाउन क्या है? सी। तो हमको यह भी देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल। वी हमारा क्या है? प्लूरल नंबर का है। ठीक है, तो हम चेंज करेंगे दे। क्या चेंज करेंगे? दे। दैट दे। ठीक, अब बतलाए थे कि यदि टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो तो वह टेंस किस में चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक, तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सहायक क्रिया क्या है? हैड बीन, उसके बाद वर्ब में आएंगे। दे हैड बीन रनिंग इन द फील्ड। यदि यहाँ टाइमिंग दे दे तब वो जो तब भी हो जाता सिंस फार, लेकिन तो टेंस चेंज करना है हमको। अब ऐसे ही ये एक और उदाहरण देते हैं। मोहन टोल्ड टू सोहन, कामा डबल एन कामा। ठीक, आई, ये फर्स्ट पर्सन का चल रहा है। आई एम गोइंग टू कानपुर, कामा डबल एन कामा। ठीक है, अब यहाँ देखिए तुम्हारा बच्चों क्या आ जाएगा? टोल्ड, यहाँ ये से रहेगा, सॉरी पहले ऑलरेडी लिख दिया। मोहन टोल्ड सोहन, कंजक्शन वर्ड क्या रहेंगे? दैट। ठीक, उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मोहन, मोहन क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? मोहन का प्रोनाउन ही, दैट ही। ठीक, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस में चेंज करेंगे बच्चों? पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हो जाएगा? दैट ही वाज गोइंग टू कानपुर। ठीक, ये तो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज हो रहा था। ठीक है, इसी तरह थर्ड पर्सन का प्रोनाउन भी हम चेंज करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसको भी देखते हैं। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन उदाहरण द्वारा देखते हैं। महेश said to me, comma, double and comma, you are
वर्किंग हार्ड, ठीक, यू आर वर्किंग हार्ड। अब ये चेंज होगा आपका, ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक। अब ये किसके अनुसार चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया? मी। इसको लिखते हैं महेश टोल्ड मी, कंजक्शन वर्ड दैट। अब यू आपका जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हमें चेंज कर देना है, लेकिन शर्त क्या है कि यह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो हम मी चार्ट में देखेंगे कि मी हमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ, ये फर्स्ट पर्सन में दिख रहा है ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक। तो यह हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन का है, तो हमको यहाँ क्या लिखना है? सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस लिखना है, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन लिख रहा है तो क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई, ठीक। आई हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, कहीं भी लिखें आई को हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, ठीक। तो ये टेंस देखते हैं, यू आर वर्किंग हार्ड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस, तो क्या हो जाएगा? आई वाज वर्किंग हार्ड, फुल स्टॉप, ठीक। और एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये पहला उदाहरण था, दूसरा उदाहरण, द टीचर said to Ram, the teacher said to Ram, you are doing your work today, ठीक। द टीचर से टू राम, अध्यापक ने राम से कहा, यू आर डूइंग योर वर्क टुडे, तुम अपना काम आज कर रहे हो, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं, ठीक है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल पास्ट टेंस में है, ठीक। तो चेंज जो है हम करते रहेंगे, टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज और निकट वाले शब्दों को दूर वाले शब्दों में, ठीक। क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड राम, कंजक्शन वर्ड क्या लगाएंगे बच्चों? दैट। अब आइए, अब ये आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? राम है। राम हम देखेंगे कि चार्ट में, ठीक है, चार्ट में कहाँ दिख रहा है आपको? फर्स्ट पर्सन में दिख रहा है कि सेकेंड पर्सन में कि थर्ड पर्सन में, ठीक। तो राम हमें कहाँ दिखेगा? थर्ड पर्सन में, ठीक। और यह क्या है तुम्हारा? राम सिंगुलर नंबर का है, ठीक। तो राम के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही, क्यों? क्योंकि पुल्लिंग है, ठीक, मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ? ही, दैट ही। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ही वाज, ठीक है, ही वाज डूइंग, ठीक। अब यहाँ बच्चों देखो योर आया है ना, योर। अब यहाँ यू के साथ अपना के लिए योर था, ठीक है। और यहाँ ही के लिए अपना के लिए क्या हो जाएगा? हिज। इसको हम चार्ट्स भी देख लेते हैं, ठीक। हिज वर्क। अब ये टुडे, टुडे क्या है? ये निकट वाला शब्द है, इसको हम किस में चेंज करेंगे? दूर वाले शब्दों में, ठीक है। टुडे को किस में चेंज करेंगे बच्चों? दैट डे, दैट डे, ठीक, करेक्ट होगा। अब आता है थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है, उसको कैसे चेंज करेंगे? तो रूल में मैं लिखाया हूँ कि थर्ड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसका जो प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होता है, ठीक। ओनली टेंस चेंज करेंगे। आइए देख लेते हैं इसको उदाहरण के द्वारा। यदि कह दिया जाए कि सरिता सेड टू कविता, सरिता से टू कविता, ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, ठीक। तो इसको हम देखते हैं, ये आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के जो है क्या थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है,
तो प्रोनाउन चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज करेंगे। ठीक है, निकट वाले शब्द को दूर वाले शब्दों में चेंज करेंगे। ठीक, तो आइए चेंज करेंगे। सरिता टोल्ड कविता। ठीक बच्चों, कंजक्शन वर्ड क्या लगाएंगे? दैट। ठीक, अब देखिए यहाँ थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आ गया। ठीक, चार्ट में दिखाया हूँ, ही सी इट दे। ठीक है, तो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या लिखेंगे? प्रोनाउन को एज इट इज रहने देते हैं। ठीक, टेंस चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक, हैज लगा हुआ है, तो प्रेजेंट मैं बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो किसमें चेंज करेंगे बच्चों? पास्ट परफेक्ट में। ठीक, तो ही हैड, ठीक, ही हैड डन। अब देखो यहाँ ही के साथ अपना के लिए क्या था? हिज, सेम रहेगा, ही हैज डन हिज वर्क। ठीक बच्चों, ये इस प्रकार से जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था, तीनों को अच्छी तरह से आपको समझा दिया। टेंस चेंज भी बतला दिया किस प्रकार से प्रेजेंट के तीनों कालों में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये पास्ट टेंस में क्या बताया था? यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट यदि पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज करते हैं। और यदि दो ही चेंज होगा पास्ट टेंस में। ठीक, जो दो बच रहा है कौन कौन? पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। और फ्यूचर में बताया था कि इसका दो साइड या विल साइड। तो भूतकाल में जब भी हम इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो विल को वुड, शैल को शुड। ठीक, और मे को माइट। ठीक है, कैन को कुड में चेंज करते हैं। मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोगों को यह जो है नरेशन जो हमने बताया अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं जो है वापस लेता हूँ। थैंक्स यू।